ये है अमेरिका के सदर की सिक्योरिटी पर ममूर सीक्रेट सर्विस का बदतरीन ख्वाब कि सदर किसी सफर पर हों और अचानक हमला हो जाए। एक मैन होल के नीचे एक खतरनाक बम छुपा हुआ है जो सिक्योरिटी चेक से बच निकला और दूर से रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया जा सकता है। सदर का काफिला कुछ ही लम्हों में इस जगह से गुजरने वाला है, लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं। चंद ब्लॉक दूर एक कमरे की खिड़की में छुपा हुआ स्नाइपर सड़क पर नजर रखे हुए है, जहां कुछ ही देर में सदर की कार आने वाली है। दूसरी तरफ एक ब्लैक टिंटेड वैन में एक शख्स रॉकेट लॉन्चर तैयार कर रहा है, निशाना सदर का मोटरसाइकिल। खुशकिस्मती से ये सब मनाजिर फर्जी हैं, लेकिन ये बताते हैं कि सीक्रेट सर्विस कितनी एडवांस और फुल प्रूफ प्लानिंग करती है ताकि सदर हर हालत में महफूज रहे। जब सदर की गाड़ी बम वाली जगह से सिर्फ 2 मिनट दूर होती है, तो उससे पहले रूट कार और पायलट कार वहां से गुजर चुकी होती हैं। ये गाड़ियां रास्ता चेक और सिक्योर करती हैं। उनके बाद सुबीपुर्स आते हैं, ज्यादातर मोटर बाइक यूनिट्स जो मजीद क्लियरेंस देते हैं, लेकिन वो छुपे हुए बम को डिटेक्ट नहीं कर पाते। जैसे ही सदर की लिमोजीन मैन हॉल के करीब पहुंचती है, एक शख्स बम को रिमोट से एक्टिवेट करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि इस वक्त एक खास गाड़ी काम कर रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सबबन। ये मोटरकैड की सबसे हाई टेक कार है, जिसकी छत पर लगे एंटीनास ताकतवर रेडियो सिग्नल्स खारिज करते हैं, जो हर किस्म के रिमोट सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसे कहते हैं बारिश जैमिंग, यानी दुश्मन का सारा राब्ता नाकाम। काफिला बगैर रुकावट के आगे बढ़ता है, और अब अगला खतरा है स्नाइपर का। इलेक्ट्रॉनिक सबरिबन के पीछे होती है सदर की गाड़ी, जिसे कहते हैं द बीस्ट। लेकिन ये नहीं पता होता कि सदर किस गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि 2 एक जैसी लिमोजीन साथ साथ चलती हैं। उनके पीछे आती हैं 2 अहम गाड़ियां, हैफबैक जिसमें सदर के बॉडी गार्ड्स होते हैं, और काउंटर असॉल्ट टीम जो मुकम्मल तौर पर मुसल्लह होती है और किसी भी हमले का फौरी जवाब दे सकती है। इसके बाद आती हैं कंट्रोल कार और सपोर्ट कार, जिनमें एक्स्ट्रा एजेंट्स, जरूरी स्टाफ और सदर के डॉक्टर होते हैं। मगर अब स्नाइपर की पोजीशन करीब आ चुकी है। वो सदर को देखता है, निशाना बनाता है और गोली चलाता है। ये मंजर 1963 की याद दिलाता है, जब सदर जॉन एफ कैनेडी को डैलास में कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त सदर की गाड़ी में सिर्फ लग्जरी थी, प्रोटेक्शन नहीं। ओपन रूफ और हाई सीट ने उन्हें आसान हदफ बना दिया। इस वाकये के बाद गाड़ी को मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ बनाया गया, इस पर टाटनी मिरर लगा दिया गया। आज की गाड़ी एक लग्जरी टैंक है जो गोलियां बर्दाश्त कर सकती है, ब्लास्ट रोक सकती है, और स्नाइपर की गोली का इस पर कोई असर नहीं होता। जनरल मोटर्स की तैयार करदा मौजूदा बीस्ट 2018 से सदर के साथ है। बाहर से ये कार जैसी लगती है, मगर अंदर से एक ताकतवर ट्रक की बुनियाद पर बनी है। वजन 15,000 पाउंड से भी ज्यादा। ये केमिकल हमले से महफूज है। इसमें टायरों के अलावा इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले दरवाजे भी हैं, और गाड़ी में सदर के खून का जखीरा भी मौजूद होता है ताकि इमरजेंसी में फौरी ट्रांसफ्यूजन हो सके। वाकई ये एक चलता फिरता लग्जरी टैंक है, मगर सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। काली वैन में बैठा शख्स रॉकेट लॉन्चर रेडी कर रहा है। सदर के काफिले की मैन प्रोटेक्शन कार्स के बाद आती हैं बड़ी बड़ी वैन्स, जिनमें प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं जो हर मूवमेंट को कोर करते हैं। फिर आती है आईडी कार, जो सारी गाड़ियों से राब्ते में रहती है और किसी भी खतरे का सिग्नल फौरी तौर पर डिटेक्ट कर सकती है। इसके बाद आती है हैजर्डस मटीरियल्स कार, जो किसी भी केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर हमले का फौरी जवाब दे सकती है। और फिर आती है रोड रनर, जो सैटेलाइट कनेक्शन फराहम करती है ताकि सदर हर लम्हे राब्ते में रहे। मोटरकैड के आखिर में एक मकामी एम्बुलेंस चल रही होती है, और मोटरकैड के इख्तिताम की पहचान होती है रेयर गार्ड्स, यानी मकामी पुलिस की गाड़ियां, जो पीछे से आने वाली किसी भी गैर मुताल्लिका गाड़ी को रोक लेती है। इसी दौरान सदर की लिमोजीन इस चौराहे पर पहुंचती है जहां वैन खड़ी होती है। अचानक एक शख्स वैन से बाहर निकलता है और रॉकेट लॉन्चर का रुख सीधा सदर की लिमोजीन की तरफ कर देता है।
ایسے خطرات سے نمٹنے کے لیے صدر کی لیموزین اور الیکٹرانک مزاحمتی گاڑی میں خاص دھواں چھوڑنے والے بم لگے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں، دونوں گاڑیاں دھوئیں میں چھپ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے حملہ آور کو صحیح ٹارگٹ نظر نہیں آتا۔ اسے کہا جاتا ہے انفراریڈ دھوئیں کی دیوار۔ ایسا دھواں جو گاڑیوں کی حرارتی شناخت کو بھی چھپا لیتا ہے، یعنی اگر حملہ کسی ایسے میزائل سے کیا جائے جو حرارت پر ٹارگٹ بناتا ہے تو وہ بھی اپنا ٹارگٹ تلاش نہیں کر پاتا۔ اسی دوران دی بیسٹ یعنی صدر کی اصل گاڑی اس مقام سے فوراً نکل جاتی ہے۔ صدر کا قافلہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت چلنے والا نظام ہے۔ شروع میں اتنی زیادہ گاڑیوں کو دیکھ کر یہ عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن جب قریب سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر گاڑی کا اپنا خاص مقصد ہوتا ہے۔ یہ ساری گاڑیاں مل کر ایک چلتا پھرتا وائٹ ہاؤس بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی ایک رائے ہمیں مزید ایسی دلچسپ اور طاقتور کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہے۔